हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के वाहन और प्रिय भक्त नंदी के बारे में बताऊंगी। महादेव ही सब कुछ है, शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत है। और जब हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं तो नंदी जी को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी अवश्य ही होते हैं। नंदी हर मंदिर में भगवान शिव के सामने होते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव की पूजा की जाती है उसी प्रकार नंदी की भी पूजा का महत्व है। नंदी भगवान शिव के वाहन के साथ साथ उनके बहुत बड़े भक्त भी है। कहा जाता है कि नंदी के कान में मनोकामना कहने से शिव जी तक पहुंचती है। आपने मंदिरों में तो देखा ही होगा, लोग नंदी के कानों में अपनी बात बोलते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की गाथा आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाकर बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्रीलाद से, जो कि भगवान शिव का प्रिय भक्त था और दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक बार श्रीलाद से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए और पूछा, तुम्हारी क्या मनोकामना है। तो श्रीलाद ने कहा, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, आप मुझे एक बैल के रूप में संतान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने अपने अंश के रूप में उनको संतान देने का वचन दिया और श्रीलाद जी वहाँ से चले गए। एक बार श्रीलाद खेतों में हल जोत रहे थे, तब उनको वहाँ पर एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। वह बालक बचपन से बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक था। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह घर छोड़कर भगवान शिव की तप करने के लिए जंगल में चला गया और भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते वह कैलाश पर्वत जा पहुंचा। वहां पर जाकर वह भगवान शिव की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था और वह भगवान शिव की सेवा भी किया करता था। इस प्रकार वह भगवान शिव का परम भक्त हो गया। अब दूसरी तरफ श्रीलाद, जो कि नंदी के पिता थे, वह पुत्र मोह में व्याकुल हो उठे और वह भगवान शिव के पास आकर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो पुत्र आपसे मांगा था, लेकिन ये तो यहाँ पर आकर आपके भक्ति भाव में लग गया। तो भगवान नंदी को बुलाते हैं और कहते हैं कि नंदी, तुम अपने पिता के साथ वापस चले जाओ। प्रभु की बात मानकर नंदी अपने पिता के साथ वापस आ जाता है और वहाँ पर वो बहुत व्याकुल रहने लगा और परेशान भी रहता था। उसने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और अपने पिता से कहता है कि मैं अब भगवान शिव के पास वापस जाना चाहता हूँ। श्रीलाद अपने पुत्र का यह दुख नहीं देख पाते और वह उसको वापस कैलाश पर्वत पर छोड़ आते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का भक्त नंदी बन जाता है। फिर नंदी प्रसन्न रहने लगे। जब भी कोई भगवान शिव से मिलने आता था तो वह सबसे पहले नंदी से मिलता था, क्योंकि उनके द्वारपाल के रूप में नंदी ही वहाँ पर मौजूद होते थे। पार्वती माता भी भगवान शिव को पाने के लिए नंदी के कानों में उन्होंने मनोकामना बोली थी। तब जाकर उनका विवाह शिव जी से संपन्न हुआ था। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे नंदी, मैं जहाँ भी मौजूद रहूंगा वहाँ पर तुम अवश्य रहोगे और हमेशा मेरे समक्ष रहोगे। तब से हर मंदिर में भगवान शिव के समक्ष नंदी की मूर्ति अवश्य होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ पर तुम अवश्य ही रहोगे। तब से हम लोग भगवान शिव के साथ साथ नंदी का भी पूजन करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार नंदी की पूजा का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।